नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथ ही एक बार फिर से स्वागत है द इंडियन न्यूज के अंदर। दोस्तों लेकर आज की बड़ी अपडेट आपको बताने वाले कि पंजाब में किसकी बनने जा रही है सरकार। आखिरकार दोस्तों देखना अभी बाकी है, पंजाब में किसकी बनेगी सरकार। कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, अकाली या अन्य पार्टी। दोस्तों यहाँ पर 3-4 पार्टियां हैं जो कि अपना जोर जमकर लगा रही हैं। दोस्तों आखिरकार पंजाब में किसकी बनेगी सरकार। कांग्रेस एक बार फिर से वापसी करेगी या आम आदमी पार्टी अपना डेब्यू कंप्लीट कर पाएगी, या दोस्तों बीजेपी अपनी सरकार बनाकर एक नया इतिहास बनाएगी, या दोस्तों फिर अकाली अपना इतिहास ना पाई। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर चारों पार्टियां काफी फॉर्म में नजर आ रही हैं और चारों पार्टियों में से कोई भी पार्टी इस बार अपनी सरकार बना सकती है। क्योंकि दोस्तों जिस हिसाब से माहौल देखा जाए तो उस हिसाब से कोई भी पार्टी अपनी सरकार बनाने के लिए पीछे नहीं है। दोस्तों हर एक सरकार यहाँ पर चारों पार्टियों में से चाहती है कि हमारी सरकार बने, पर दोस्तों यहाँ पर सरकार किसी एक पार्टी की बनना तय है। पर दोस्तों आखिरकार क्या मौजूदगी में कांग्रेस मौजूद है, क्या इस मौजूदगी पार्टी को कांग्रेस बचा पाएगी या अपनी सरकार बना पाएगी फिर से। आखिरकार दोस्तों इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी इस बार अपना डेब्यू कर रही है और इस डेब्यू के अंदर आम आदमी पार्टी के पास अभी तक अपना कैंडिडेट घोषित नहीं किया है। क्योंकि दोस्तों आम आदमी जैसे ही अपना चेहरा घोषित करती है तो उसके हिसाब से पता चलेगा कि क्या आम आदमी पार्टी सत्ता में आ सकती है, क्या दोस्तों ये सत्ताधारी पार्टी इस बार जीत भी सकती है। आखिरकार दोस्तों देखना बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि दोस्तों अभी चुनाव में कुछ महीने बाकी है। पर दोस्तों ओपिनियन पोल क्या कहता है, जनता सर्वे क्या कहता है इनके बारे में। और बीजेपी के बारे में देखा जाए तो बीजेपी 10 साल से केंद्र में राज करने वाली पार्टी है और इस वक्त बीजेपी की जड़ें काफी मजबूत है और इनको देखते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी भी अपनी सरकार बना सकती है। क्योंकि दोस्तों बीजेपी के पास अभी बहुत सारा वक्त है और 5 साल पूरे करने में भी अभी तक बहुत सारा वक्त है। उनको देखते हुए पंजाब के अंदर अपनी सरकार बनाती है तो बीजेपी की कड़ी अच्छी खासी जीत हो सकती है और अपनी केंद्र के अंदर जगह मजबूत कर सकती है फिर से। आखिरकार दोस्तों 15 साल के लिए केंद्र में अपनी जगह बनाने के लिए भी मोदी काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है और कहीं ना कहीं पंजाब जैसे जिलों में उसे जीत हासिल करनी होगी। वहीं देखा जाए तो अकाली को देखा जाए तो अकाली पंजाब की पार्टी है और पंजाब में अपना सरकार बनाने के लिए जीत और मेहनत कर रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो अकाली अपनी जोर लगाकर इस पार्टी को संभाले हुए हैं और अपनी सरकार बनाने की दावे भी कर रही है इस बार। क्योंकि दोस्तों जनता को कई सारे वादे किए हैं और अकाली की सरकार बनती है तो क्या वो अपने वादे पूरे करेगी, और वादे पूरे करेगी तो उसे बहुमत सरकार भी मिल सकती है। वही दोस्तों अन्य पार्टी खाते में भी कई सीटें जा सकती हैं जो कि जनता अपने हिसाब से अपने वोट को चुनेगी। वही दोस्तों देखना भी बाकी है। जनता सर्वे के अंदर आप सभी का स्वागत है। वही दोस्तों देखा जाए तो जनता सर्वे आपके पिछले कमेंट के वजह से बनाया गया है और आप चाहते हैं इस वीडियो से कितना सहमत है हमें कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं, हम आपके हर कमेंट का रिप्लाई करने वाले हैं। वही दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे चैनल द इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन देकर उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। दोस्तों ऐसे में आपको तमाम ओपिनियन पोल का नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और दोस्तों वीडियो चलेगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चल सके कि पंजाब में किसकी बनने जा रही है इस बार सरकार। वही दोस्तों जानते हैं यहाँ पर पहले जिले से शुरू करते हैं। रूपनगर की 3 सीटों में से कांग्रेस को 2 तो आम आदमी को 1, बीजेपी को 0 तो अकाली को भी 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रहे हैं। वही देखा जाए तो यहाँ पर इसी के साथ दोस्तों होशियारपुर की 7 सीटों के बारे में बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें कांग्रेस के खेमे में जाती हुई दिखाई दे तो वहीं 2 आम आदमी खेमे में। वही दोस्तों बीजेपी को भी 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे तो वहीं अकाली को 1 और अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों अमृतसर की 11 सीटों में से कांग्रेस को 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे तो वहीं आम आदमी को 0। यहाँ पर दोस्तों बीजेपी को सबसे ज्यादा 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे तो वहीं अकाली को 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों पंजाब की टोटल 21 सीटों के बारे में बात की जाए तो कांग्रेस को 9 सीटें जाती हुई दिखाई दे तो वहीं आम आदमी को 3, अकाली को 0 तो बीजेपी को 8 और अन्य खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो मानसा की 3 सीटों के बारे में बात है। 3 में से कांग्रेस को 2 बहुमत जाता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं आम आदमी को 1, वहीं बीजेपी को 0, अकाली को 0 और अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आपको बता दें कि पटियाला की 8 सीटों के बारे में कांग्रेस को यहाँ पर 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे तो वहीं आम आदमी को सिर्फ 2। वहाँ दोस्तों देखा जाए तो बीजेपी को और भी कम 1 सीट जाती हुई दिखाई दे तो वहीं अकाली को बिल्कुल 0 तो अन्य खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों नवानशहर की 3 सीटों में से कांग्रेस को 1, आम आदमी को 1, बीजेपी को 1। वही दोस्तों तीनों पार्टियों को 1-1 सीट जाती हुई दिखाई दे तो वहीं अकाली और अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए पंजाब की 35 सीटों में से कांग्रेस को 16 सीटें जाती हुई दिखाई दे तो वहीं आम आदमी को 7। वही दोस्तों बीजेपी को 10 सीटें जाती हुई दिखाई दे तो वहीं अकाली को सिर्फ 1। वहीं दोस्तों देखा जाए तो अन्य पार्टी खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो जालंधर की 9 सीटों में से कांग्रेस को सबसे ज्यादा 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे तो वहीं आम आदमी को सिर्फ 0, वहीं बीजेपी को 2 तो अकाली को भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों लुधियाना की 14 सीटों में से कांग्रेस को 8 सीटें जाती हुई दिखाई दे तो वहीं आम आदमी को 4। वहाँ दोस्तों बीजेपी को सिर्फ 2 तो अकाली को सिर्फ और सिर्फ 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ गुरुदासपुर की 7 सीटों में से कांग्रेस को सबसे ज्यादा 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे तो वहीं आपको सिर्फ 3 और बीजेपी को 0 तो अकाली को 0 और अन्य खाते में भी यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों यहाँ देखा जाए तो पंजाब की 68 सीटों में से कांग्रेस को 35 सीटें जाती हुई दिखाई दे तो वहीं आम आदमी को 15 तो बीजेपी भी यहाँ पर बराबर स्कोर पे है सिर्फ 15 पे ही, तो अकाली
अकाली बहुत पीछे आ चुकी है सिर्फ 2 सीटों पर और अन्य खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो फिरोजपुर की 4 सीटों में से कांग्रेस को 3 तो आम आदमी को 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों इसी के साथ बीजेपी को 0, अकाली को भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ फाजिल्का की 4 सीटों में से कांग्रेस को 2, आम आदमी को 1, बीजेपी को 0 और अकाली को यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं अन्य खाते में फिर से 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों यहाँ पर तरन तारण की 4 सीटों के बारे में बात है। 4 में से कांग्रेस को भी 1, आम आदमी को 1, बीजेपी को भी 1 और अकाली को भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो चारों पार्टियों से 1-1 सीट बंटवारा हो चुका है। वही देखा जाए अन्य खाते में 0 सीट। वही दोस्तों देखा जाए पंजाब की 80 सीटों में से कांग्रेस को 41 सीटें जाती हुई दिखाई दे, तो आम आदमी को 18 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वो दोस्तों बीजेपी इस बार पीछे रह चुकी 16 सीटों पर और अकाली इस बार लीड पर आ चुकी 4 सीटों पर। वही दोस्तों अन्य खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो मोगा की 4 सीटों में से कांग्रेस को 2 तो आम आदमी को 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों देखा जाए तो बीजेपी को 0, अकाली को 0, अन्य खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों बरनाला की 2 सीटों में से कांग्रेस को 1 सीट, आम आदमी को 0 और बीजेपी को 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं अकाली को 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ पठानकोट की 3 सीटों में से कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी तीनों पार्टियों को 1-1 सीट का बंटवारा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अकाली को 0 तो अन्य खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों पंजाब की 89 सीटों में से कांग्रेस को 45 सीटें जाती हुई दिखाई देती है। वहीं आम आदमी को 21, बीजेपी को 18 तो अकाली को 4 और अन्य खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो फतेहगढ़ की 3 सीटों में से कांग्रेस को 2, आम आदमी को 1, दोनों पार्टियों को 2-1 सीट बंटवाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं बीजेपी, अन्य और अकाली तीनों पार्टियों को 0-0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ कपूरथला की 4 सीटों में से कांग्रेस को 2, आम आदमी को 1, बीजेपी को 0 और अकाली को 1 और अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ बठिंडा की 6 सीटों में से कांग्रेस को 3, आम आदमी को 2, बीजेपी को 1, अकाली को 0, अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ पंजाब की 102 सीटों में से कांग्रेस को 52, आम आदमी को 25, बीजेपी को 19, अकाली को 5 और अन्य खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों मुक्तसर की 4 सीटों में से कांग्रेस को 3, आम आदमी को 1, बीजेपी को 0 और अकाली को 0, अन्य खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों एसएस नगर की 3 सीटों में से 3 की 3 सीटें के ऊपर कांग्रेस का राज होता हुआ दिखाई दे रहा है। वही दोस्तों आपको 0, बीजेपी को 0, अकाली को 0 और अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों संगरूर की 8 सीटों में से कांग्रेस को 5, आम आदमी को 1, बीजेपी को 1, अकाली को 1, अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ पंजाबी लास्ट एंड फाइनल 117 सीटों में से 117 की बात करें तो कांग्रेस एक बार फिर से अपना पूर्ण बहुमत बना सकती है और अपनी जीत हासिल कर सकती है। यहाँ पर देखा जाए तो कांग्रेस को 63 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। साफ साफ देखा जाए तो जनता सर्वे के मुताबिक इस बार फिर से कांग्रेस को जीत हासिल हो सकती है, क्योंकि दोस्तों कांग्रेस ने बताया जा रहा है कि अधिकतर कमेंट के अंदर एक ही नाम सामने आया कि कांग्रेस ने किसान आंदोलन का पंजाब के अंदर काफी समर्थक दिया था और उसी को देखते हुए कांग्रेस को काफी ज्यादा सपोर्ट मिला था। कांग्रेस की सरकार मौजूद थी वहां पर और मौजूदगी में सरकार ने जो सपोर्ट दिया था किसान आंदोलन को, उसी को देखते हुए एक बार फिर से कांग्रेस अपनी सरकार बना सकती है, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं किसान आंदोलन का बीजेपी सरकार को काफी नुकसान हुआ है। और यहाँ पर देखा जाए तो आम आदमी ने अपनी पार्टी को यहाँ पर उतारा है 27 सीटों के साथ अच्छी खासी लीड पर है, क्योंकि दोस्तों किसान आंदोलन को भी आम आदमी ने भी सपोर्ट किया था, वहां पर गए थे, समर्थक किया था। उसी को देखते हुए अब पंजाब में अपनी पार्टी को उतार चुके हैं आम आदमी पार्टी और अभी तक अपना चेहरा घोषित नहीं किया है। और जैसे अपना चेहरा घोषित करती है तो उसके ऊपर क्या रिएक्शन होते हैं पंजाब की जनता का, वो भी देखना बाकी है। और कोई ऐसा चेहरा होगा जो आम आदमी पार्टी बड़े ही प्यार से ढूंढ रही होगी उसे। अभी तक कोई चेहरा का नाम सामने नहीं आया है, बल्कि अभी तक इसका नाम भी सामने नहीं आया है। और दोस्तों कोई चेहरा जैसे ही सामने आता है तो हम आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन करने वाले। दोस्तों यहाँ देखा जाए तो बीजेपी को सिर्फ 20 सीटें मिली हुई है, क्योंकि दोस्तों बीजेपी को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है किसान आंदोलन को लेकर भी, और कहीं ना कहीं बीजेपी पंजाब के अंदर अपनी सरकार को खोती हुई दिखाई दे रही है। क्यों दोस्तों काफी ज्यादा वोट मिले हैं, पर उस वोटिंग के अंदर जनता सर्वे के अंदर सिर्फ कांग्रेस और आम आदमी को ही चुना गया था, बल्कि बीजेपी को बहुत कम और अकाली को उससे भी ज्यादा कम वोटिंग मिली थी। उसके हिसाब से हमने जनता सर्वे को स्टेट शेयर किया है। और इस जनता सर्वे से आप कितना सहमत है हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें बताइए, ताकि हमें पता चल सके हमारा जनता सर्वे कितना सटीक है और आपकी क्या राय है इस जनता सर्वे के बारे में। और दोस्तों आप चाहते हैं कि आपकी राय के बगैर एक जनता सर्वे में आपकी राय नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं, ताकि नेक्स्ट जनता सर्वे आए तब आपकी कमेंट लेकर हम वो वीडियो बना सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन देखा उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।